रोमियो अध्याय 14 विवादास्पद बातों के अभ्यास के संबंध में प्रेरित पौलुस से अधिक निर्देश। अध्याय 14 का सार यह है कि एक कमजोर भाई को अपनी कलीसियाओं में ले आओ, तो फिर भाई या बहन में से कौन कमजोर है। खैर, मैं एक कमजोर बहन हुआ करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पिज्जा का अपना पसंदीदा हिस्सा, जो सॉसेज था, नहीं खा सकती। इसलिए पौलुस ने विवादास्पद बातों के अभ्यास के संबंध में कुछ सिद्धांत देने के लिए भोजन और पर्व के दिनों का उपयोग किया। आप जानते हैं, परमेश्वर के वचन में जिन बातों के लिए हाँ या नहीं कहा गया है, उन्हें भी नहीं कहा गया है। अतः हम रोमियो के अध्याय 14 में पाएंगे कि यह पत्र गलातियों को लिखे उनके पत्र से भिन्न है, क्योंकि गलातियों में समस्या पत्रस और पौलुस को मिला देने की थी या ये कहने की थी कि आप जानते हैं, रहस्य के दौरान पवित्र होने या आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए मसीह की सांसारिक सेवकाई का अनुसरण किया जाना चाहिए। और इसलिए रोम में यह कोई समस्या नहीं है। ये पीटर और पौलुस को मिलाना नहीं है, क्योंकि गलातियों में पौलुस ने कहा, मैं हूँ, तुम दिन और महीने और समय और वर्षों का पालन करते हो, मुझे तुमसे डर लगता है। मैं ये लिखना भूल गया कि मुझे तुमसे डर लगता है। आप जानते हैं कि वे त्योहारों और यहूदी वर्ष के समय को मनाने में वापस आ गए थे। लेकिन रोमियो में समस्या अलग है, क्योंकि वहां पौलुस के सत्य का अनुसरण किया गया है। लेकिन सोचिए, लेकिन आप जानते हैं, अतीत की कुछ बातों को भूल पाना उनके लिए कठिन है। विशेष रूप से यहूदियों के लिए परमेश्वर द्वारा इसराइल से कही गई बातों को भूल पाना कठिन है। इस प्रकार इसराइल को परमेश्वर ने अलग रखा, वह भोजन खाना जिसे परमेश्वर ने शुद्ध भोजन माना है, और अशुद्ध भोजन जैसे सुअ नहीं, जो अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व करता था। अतः इसराइल राष्ट्र को शुद्ध और अलग रहना था, ताकि अशुद्ध अन्य जातियों के लिए यह उदाहरण प्रस्तुत हो कि परमेश्वर का अनुसरण करना और उसके लोग होना कितना अद्भुत है। और फिर मैं ये भी बताना चाहता था कि जब पतरस घर की छत पर था, तो उसने एक चादर को शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के साथ 3 बार स्वर्ग से नीचे आते देखा। और परमेश्वर ने कहा, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे अशुद्ध मत कहो। और इसलिए उस समय पतरस को एहसास हुआ कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को शुद्ध कर दिया है। और यह प्रेरितों के अध्याय 10 में घटित हुआ, प्रेरितों के अध्याय 9 में पौलुस के धर्म परिवर्तन के ठीक बाद। अतः परमेश्वर 12 प्रेरितों के एक नेता की अगुवाई से यह बता रहा था कि परमेश्वर ने कुछ अलग शुरू किया है, कि उसने एक व्यवस्थागत बदलाव किया था और उसने, आप जानते हैं, अब अन्य जातियों को शुद्ध घोषित कर दिया था। और इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, अब किसी भी व्यक्ति को अशुद्ध मत कहो। और उसने पतरस को आज्ञा दी कि कुरनेलियुस के पास जा। पतरस ने प्रेरितों के काम 10 का 35 में कहा, परंतु हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वह उसे स्वीकार है। अतः अब जो कोई भी इसराइल को आशीर्वाद देता है, किसी भी राष्ट्र में, उसे परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो यह एक बार की घटना थी, बस पतरस को यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने व्यवस्था बदल दी है। इसका मतलब यह नहीं था कि यहूदियों के उद्धार पाने और पवित्र आत्मा प्राप्त करने से पहले उन्हें अन्य जातियों के पास जाना था। तो क्या तू अपने आप को परमेश्वर के सामने स्वीकृत एक ऐसा कार्यकर्ता दिखाने के लिए सही ढंग से अध्ययन को विभाजित कर रहा है, जिसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करता है। 2 तीमुथियुस 2:15। इसलिए हमें सत्य को सत्य से अलग करना चाहिए। परमेश्वर का सारा वचन सत्य है, परंतु हम कुछ सत्य को दूसरे सत्य से अलग कर देते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम युगानुकूल बने, क्योंकि परमेश्वर ने प्रगतिशील सत्य दिया है, तथा अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर अलग अलग बातें कही हैं। सबसे खतरनाक सिद्धांत बाइबल आधारित होना है, बिना व्यवस्था संबंधी हुए। केवल व्यवस्थागत होना ही पर्याप्त नहीं है। मेरा मतलब है कि बाइबल के अनुसार आपको व्यवस्थापरक भी होना चाहिए। और कई आधुनिक बाइबलों में डिस्पेंसेशन शब्द गायब है, जो किंग जेम्स बाइबल में 4 बार आता है। प्रथम कुरिन्थियों 9:17 में लिखा है, यदि मैं ये काम अपनी इच्छा से करूं, तो मुझे इनाम मिलेगा, परंतु यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध सुसमाचार का वितरण मुझे सौंपा गया है। डिस्पेंसेशन का अर्थ है एक विशिष्ट समय के दौरान लोगों के एक विशिष्ट समूह के लिए निर्देशों का वितरण। इफिसियों 1:10 की समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो हम देखते हैं कि शुरू में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके पास 2 क्षेत्र हैं, और वह भविष्य में इन दोनों क्षेत्रों को एक साथ एकत्रित करने जा रहा है। इफिसियों 3:2। यदि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध सुना हो, जो मुझे अर्थात पौलुस को तुम अन्य जातियों के लिए दिया गया है। अतः पौलुस को निर्देश देने का प्रबंध किया गया। कुलुसियों 1:25, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, जो मुझे तुम्हारे लिए इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर का वचन पूरा पहुंचाऊं। तो वह परमेश्वर का वचन पूरा करने जा रहा है। पौलुस को वह काम सौंपा गया। इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप अपने पड़ोसी के मेल पर दावा नहीं कर सकते। अतः बाइबल में इसराइल के लिए कुछ जानकारी है और मसीह की देह के लिए भी कुछ जानकारी है।
संपूर्ण बाइबल हमारे लिए है, परंतु संपूर्ण बाइबल हमारे लिए या हमारे बारे में नहीं है। बाइबल का अधिकांश भाग राजा और पृथ्वी पर उसके राज्य के बारे में है। सही रूप से विभाजित करने वाले पॉलिन विश्वासी गलत रूप से विभाजित विश्वासियों को उस जेल से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि वे उसमें हैं। मैं अपनी अज्ञानता से अनभिज्ञ था। ठीक है, तो हम बस 1 मिनट में अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको परमेश्वर के राज्य को दिखाना चाहता हूँ। भविष्यवाणी और रहस्य से बना है। ये पूरा रहस्य तब तक उजागर नहीं हुआ जब तक कि यह पौलुस को नहीं बताया गया। अतः परमेश्वर के राज्य के 2 कार्यक्रम हैं, परंतु यीशु मसीह दोनों का आधार है। तो क्या आपके पास कोई सेवानिवृत्ति योजना है? मेरा मतलब यहाँ पृथ्वी पर से नहीं है। क्या तुम्हें स्वर्ग में कुछ पुरस्कार मिलेगा? स्वर्ग में इनाम पाने के लिए आपको सही नींव पर निर्माण करना होगा। ठीक है, आइए देखें कि इसमें क्या लिखा है। अब यदि कोई मनुष्य इस नींव पर, पौलुस की नींव पर, उसके निर्देशों पर निर्माण करता है, सोना, चांदी, कीमती पत्थर, लकड़ी, घास, ठूंठ, हर एक मनुष्य का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि वह आग के द्वारा प्रकट होगा। ये परमेश्वर का वचन है, और आग हर एक मनुष्य के काम की परीक्षा करेगी। क्या ये किस प्रकार का है? तो क्या आपने सही नींव पर निर्माण किया? क्या आप समझ गए कि परमेश्वर पौलुस के माध्यम से आपसे बात कर रहा था? जो चीजें अलग अलग हैं वे एक जैसी नहीं हैं। अब हमने देखा है कि पौलुस ने 13 पत्र लिखे हैं, और यह पौलुस के पत्रों के परिचय में था, और उसने इन्हें अलग अलग स्थानों से लिखा था। ठीक है, ये दूसरा तीमुथियुस है, ये लगभग गिरने वाला है। ठीक है, अतः दूसरा तीमुथियुस एफेसियों, कुलुसियों, फिलिपियों और फिलेमोन को रोम से लिखा गया, परंतु अंतिम 4 को उसके पुनः जेल में डाले जाने से पहले लिखा गया। अतः बाइबल में आने वाले पत्र भिन्न क्रम में हैं, क्योंकि पौलुस ने प्रेरितों के काम 15 का 30 में सबसे पहले गलातियों की पत्र लिखी, फिर पहले थिस्सलुनीकियों, दूसरे थिस्सलुनीकियों, पहले कुरिथियों, दूसरे कुरिथियों और रोमियों की पत्री लिखी, और फिर इसी प्रकार आगे भी। लेकिन बाइबल में वे एक सैद्धांतिक क्रम में हैं, तो हम इसे थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन आइए अपने अध्याय पर आते हैं, जो विश्वास में निर्बल है। उन 2 शब्दों को एक साथ देखिए, जो रोमियो 2 में विश्वास है। हे फिलेमोन, पौलुस ने जो 13 पत्रियां लिखी, उन्हें तुम ग्रहण करो, परंतु संदेहास्पद विवादों के लिए नहीं। उन्हें अपनी सभाओं में शामिल करें, लेकिन बहस के लिए नहीं, क्योंकि आप उनके साथ इन मुद्दों पर बहस नहीं करने जा रहे हैं। आप उन्हें पवित्र शास्त्र के द्वारा ये जानने में मदद करेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि एक तो यह विश्वास रखता है कि वह सब कुछ खा सकता है, और दूसरा ये कि वह दुर्बल है। एडिथ जड़ी बूटी। तो एक व्यक्ति का मानना है कि वह जो चाहे खा सकता है, और दूसरा व्यक्ति डैनियल की तरह ही होगा। वह कहेगा, आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि जो मांस मैं खा रहा हूँ, क्या मैं उससे सहमत हूँ? क्या ये परमेश्वर को ठीक लगता है? क्या मैं सुअर का मांस खाता हूँ? या आप जानते हैं, क्या यह मांस मूर्तियों को चढ़ाया गया है? मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे खाने में सहज हूँ। इस प्रकार कुछ लोग, विशेषकर यहूदी तथा कुछ अन्य जाति भी यह सोच रहे थे कि वे नहीं जानते कि वे जो चाहे खा सकते हैं या नहीं। अब मसीह की देह को दी गई इन विभिन्न शिक्षाओं में, जो खाता है वह न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और जो नहीं खाता वह खाने वाले को दोषी न ठहराए। इसलिए जो सब कुछ खाता है वह उनको तुच्छ न जाने जो सब कुछ नहीं खाते, और न वह भी जो नहीं खाता। आप जानते हैं कि वह मूलतः शाकाहारी है, इसलिए उसे जज न करें, क्योंकि वह जो चाहे खाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया है। परमेश्वर ने दोनों को प्राप्त कर लिया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? ठीक है, क्या तुम अपने स्वामी के सामने इन लोगों का न्यायकर्ता बनने जा रहे हो? वह खड़ा रहता है या गिर जाता है? हाँ, वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसे स्थिर रखने में समर्थ है। अतः उसका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, और वह खड़ा रहेगा या गिरेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रभु क्या कहता है और क्या सोचता है। हाँ, वह होल्डन होगा। परमेश्वर उसे थामे रखने में सक्षम है, क्योंकि परमेश्वर उसे खड़ा करने में सक्षम है। ठीक है, परमेश्वर उस पुरुष या स्त्री में अपनी आत्मा का प्रयोग करके अपने वचन से उसकी सहायता करने में सक्षम है। एक आदमी एक दिन को दूसरे दिन से अधिक महत्व देता है, तो एक व्यक्ति एक दिन को दूसरे दिन से अधिक महत्वपूर्ण मानता है, या आप जानते हैं, दूसरा व्यक्ति हर दिन को समान मानता है। अतः इस व्यवस्था में सभी दिन अद्भुत हैं। हर दिन एक और दिन है जब हम भगवान को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी इजराइल के त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हर एक मनुष्य अपने अपने मन में पर्व के दिनों के विषय में पूरी रीति से आश्वस्त हो जाए। जो दिन को मानता है वह उसे प्रभु के लिए मानता है। तो कोई व्यक्ति जो ये सोचता है कि वह इस दिन को पवित्र मानता है, उसने इसे माना, वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि परमेश्वर को ये पसंद है। जो कोई यहोवा के दिन को नहीं मानता वही ऐसा करता है, वह इस पर ध्यान नहीं देता। कोई कहता है, मैं उस यहूदी पर्व को अपने लिए विशेष नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे निर्देश अलग हैं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में रहने जा रहा हूँ। वह इसे प्रभु के विषय में भी मानता है। जो प्रभु के लिए खाता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है।
सो जो सब कुछ खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वह अपने भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, और जो प्रभु के लिए नहीं खाता वह न खाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वह कर रहा है, आप जानते हैं, वह केवल अपने आहार पर ही नियंत्रण रखता है, क्योंकि वह सोचता है कि ईश्वर यही चाहता है, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। ठीक है, तो हम एक दूसरे के भाई के रखवाले हैं। चाहे हम जीवित रहें या नहीं, हमें एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए। हम प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरे भी तो प्रभु के लिए ही मरें। इसलिए चाहे हम जिए या मरें, हम प्रभु के हैं। इसलिए अब हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, और चाहे जीवित हो या मृत, हम प्रभु के हैं। ठीक है, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी उठा और पुनर्जीवित हुआ कि वह मरे हो और जीवितों दोनों का प्रभु हो। अतः इस उद्देश्य के लिए मसीह क्रूस पर मरा और जी उठा, या खड़ा हुआ और पुनर्जीवित होकर जीवित हुआ, ताकि वह मृतकों और जीवितों दोनों का, मृत विश्वासियों और जीवित विश्वासियों दोनों का प्रभु हो सके। परंतु तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तूने अपने भाई से यह बात क्यों नहीं कही? तुम इन छोटी छोटी बातों में अपने भाई को क्यों दोषी ठहरा रहे हो, और तुम उसे एक तरफ क्यों रख रहे हो? क्योंकि आप उसकी खाने की आदतों के बारे में जानते हैं। क्योंकि हम सब मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। हम सभी मसीह के न्याय आसन पर खड़े होंगे, और पृथ्वी पर रहते हुए इस शरीर में की गई हमारी सेवा के लिए हमारा मूल्यांकन किया जाएगा। क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो वह यशायाह 45 का 23 को उद्धृत कर रहा है, और ध्यान दे कि कैसे प्रभु सभी अक्षरों में लिखा है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा और प्रत्येक जीभ परमेश्वर को स्वीकार करेगी। अतः परमेश्वर से स्वीकार करें या सहमत हों कि आप जानते हैं कि यीशु ही मूलतः यहोवा है। और हम थोड़ी देर में उन शास्त्रों पर नजर डालेंगे। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए हम स्वयं खड़े होकर परमेश्वर को अपना लेखा देंगे। हम किसी के नहीं हैं। आप जानते हैं हम पृथ्वी पर अपना समय कैसे बिताते हैं। इसके लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, इसलिए हम अब एक दूसरे पर दोष न लगाएं, परंतु यह विचार करें कि कोई अपने भाई के मार्ग में कोई ठोकर या ठोकर खाने का अवसर न रखे। ये सुनिश्चित करें कि आप किसी को स्वर्ग में पुरस्कार पाने से नहीं रोक रहे हैं। मैं जानता हूं और प्रभु ने मुझे आश्वस्त किया है कि अपने आप में कुछ भी अशुद्ध नहीं है। सो जो कुछ प्रभु ने मुझसे कहा है उससे मैं आश्वस्त हूं कि कोई भी भोजन अपने आप में अशुद्ध नहीं है, परंतु जो कोई किसी वस्तु को अशुद्ध समझता है उसके लिए वह अशुद्ध है। तो अगर किसी को अभी तक वह ज्ञान नहीं मिला है तो उसे, आप जानते हैं हमारे निर्देशों को समझने में थोड़ा समय लगता है, तो फिर उसके लिए यह अभी भी अशुद्ध है। लेकिन यदि कोई हो, परंतु यदि तेरा भाई तेरे भोजन से दुखी हो, मांस का अर्थ भोजन, अब हमें नीचे ले चलो, दान पुण्य से नहीं। इसलिए यदि आप किसी यहूदी को पोर्क चॉप परोस रहे हैं तो आप बहुत विचारशील और प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तुम जानते हो जिसके लिए मसीह मरा, उसे अपने भोजन से नष्ट मत करो। जो भोजन आप उसे परोसते हैं उससे उसकी अंतरात्मा को ठेस न पहुंचाएं, इसलिए तुम्हारी भलाई जो परमेश्वर की सेवा है उसकी निंदा न होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने की चीजों पर नहीं, बल्कि धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद पर आधारित है। ये यीशु मसीह की धार्मिकता और इसलिए परमेश्वर के साथ शांति और आनंद पाने के बारे में है, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और आप जानते हैं हमें स्वर्गारोहण होने और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होने की पूर्ण आशा है। क्योंकि जो इन बातों में मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। अतः यदि आप परमेश्वर की सेवा उस तरीके से कर रहे हैं जिसे आप जानते हैं, या आप पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्वीकार्य है। परंतु यदि आप उन बातों पर झगड़ रहे हैं जो आप जानते हैं, जैसे कि भोजन, पेय और त्योहारों के दिन, तो जान लें कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है और लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आइए हम उन चीजों का अनुसरण करें जो शांति लाती हैं और जिनसे एक दूसरे का उत्थान होता है। तो आइए हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो शांति लाती हैं। इसलिए बेहतर है कि आरोप प्रत्यारोप न किया जाए या छोटे मोटे मुद्दों पर ध्यान न दिया जाए। ये सुनिश्चित करें कि आप उन्हें परमेश्वर के साथ शांति बनाए रखने में मदद कर रहे हैं और उनमें विश्वास बढ़ा रहे हैं। मेरे लिए परमेश्वर के कार्य को नष्ट मत करो। अतः परमेश्वर विश्वासियों में कार्य कर रहा है। ठीक है, हम फिलिपियों अध्याय 16 में देखते हैं कि हमें इसी बात का भरोसा है कि वह अर्थात परमेश्वर जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, अर्थात जब तक हम मसीह के साथ न हो। फिलिपियों 1:6। अतः परमेश्वर हमें परिपक्व बनाने के लिए विश्वासियों में अपनी आत्मा और अपने वचन का प्रयोग कर रहा है। तो ये परमेश्वर का कार्य है जो विश्वासी के अंदर किया जाता है। सभी चीजें सचमुच शुद्ध हैं, इसलिए सभी चीजें खाई जा सकती हैं, परंतु उस मनुष्य के लिए यह बुरी बात है जो ठोकर खाते हुए खाता है।
लेकिन यह उस व्यक्ति के लिए बुरी बात है जिसका विवेक कुछ खास चीजें खाने से आहत होता है। मांस खाना भी अच्छा नहीं है। यहाँ हम न तो भोजन करते हैं, न दाक मधु पीते हैं, न शराब पीते हैं, न कोई और चीज खाते हैं जिससे तेरा भाई ठोकर खाए या निर्बल हो। तो आप जानते हैं, अपनी स्वतंत्रता को सीमित रखें। और आप जानते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों और शराब और चीजों में लिप्त न हो जो आपके भाई की अंतरात्मा को ठेस पहुंचा सकती हैं। क्या तुम्हें विश्वास है? क्या आपको लगता है कि आप कुछ भी खा सकते हैं? क्या तुम इसे परमेश्वर के सामने अपने पास रखोगे? वह व्यक्ति धन्य है जो अपने आप को उस चीज में दोषी नहीं ठहराता जिसे वह खाने की अनुमति देता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को या अपने विवेक को उन चीजों में दोषी नहीं ठहराता जिन्हें वह खाने के लिए पसंद करता है, वह, आप जानते हैं, आराम से और अपने भोजन का आनंद लेते हुए खा सकता है। और जो संदेह करता है वह शापित है यदि वह खाता है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता है, क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं, वह पाप है। इसलिए यदि किसी को संदेह है कि उन्हें कुछ खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति है, क्योंकि वे इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि इस व्यवस्था या अनुग्रह में उन्हें किन निर्देशों का पालन करना चाहिए, तो यदि वे खाते हैं तो वे अभिशप्त हैं, वे स्वयं की निंदा करते हैं। यदि वे कुछ खाते हैं तो उन्हें हैम सैंडविच पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता है। आप जानते हैं, उसे इस बात का पूरा यकीन नहीं है कि उसे खाने की अनुमति है, क्योंकि जो कुछ भी विश्वास के अनुसार नहीं है वह पाप है। इसलिए अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाना पाप है। तो ऐसे विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें भविष्यवाणी में अनुमति दी गई है। और आप जानते हैं, रहस्य में कोई खाद्य विनियमन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, हमें मूर्खता नहीं करनी चाहिए और ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो हमारे लिए स्वास्थ्य करना हो, क्योंकि पौलुस ने प्रथम कुरिन्थियों में कहा था, ठीक है। इससे पहले कि हम वहां जाएं, मैं यहाँ ये बातें पढ़ूं कि परमेश्वर कभी भी विश्वासियों के विरुद्ध पाप नहीं गिनता, क्योंकि उसने इसे क्रूस पर यीशु के विरुद्ध गिना था। अतः मसीह के न्याय आसन पर हमारे पापों के लिए हमारा न्याय नहीं किया जाएगा। उनका न्याय पहले ही क्रूस पर हो चुका है, उस दिन जब परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के गुप्त रहस्यों का न्याय करेगा। रोमियो 2:16 में पौलुस ने कहा है कि लोगों का न्याय पौलुस के सुसमाचार के अनुसार किया जाएगा, महान श्वेत सिंहासन के न्याय के समय और मसीह के न्याय आसन के समय। क्योंकि यदि आपने सही निर्देशों का पालन नहीं किया, यदि आपने सोचा कि आप आत्मिक इस्राएल हैं या आपको पतरस का अनुसरण करना चाहिए, तो आप जानते हैं कि आपके प्रतिफल में कमी आएगी। अतः मसीह जो कार्य हम में और हमारे द्वारा करता है, उसके लिए हमें पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहले कुरिन्थियों 8:7 और 8 को देखें। तो भी हर एक मनुष्य में वह ज्ञान नहीं जो आज तक मूर्ति के विषय में विवेक रखता हो, इसे मूर्ति को चढ़ाई गई वस्तु समझकर खाओ, और उनका विवेक दुर्बल होने के कारण अशुद्ध है। तो कुरिन्थ में समस्या ये थी, वे मूर्तियों को चढ़ाई गई चीजें खाने से डरते थे। हाँ, आप जानते हैं, यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को अब ये भय था कि अब वे बचा लिए गए हैं, परंतु मांस ने हमें परमेश्वर के समीप नहीं भेजा, क्योंकि यदि हम उसे खाएं तो क्या हम उससे कुछ नहीं कमा सकते? यदि हम खाते भी हैं तो इससे हम अधिक बुरे नहीं होते। अतः हम जो खाते हैं या नहीं खाते, उससे परमेश्वर के सामने हम बेहतर या बदतर नहीं हो जाते। परमेश्वर हमारे भोजन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह अपने पुत्र के भोजन से बहुत प्रभावित है, और हम भी यही चाहते हैं। और फिर पहले तीमुथियुस अध्याय 4 में पौलुस ने कहा, क्योंकि परमेश्वर की बनाई हुई हर एक चीज अच्छी है और उसमें कोई चीज अस्वीकार करने लायक नहीं है, यदि इसे धन्यवाद के साथ स्वीकार किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी प्राणी खाए जा सकते हैं, किसी भी चीज को खाने से मना नहीं किया जाना चाहिए। और इसलिए कुछ चीजों के लिए मैं कुछ शब्दों को अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में देखता हूँ, जो कि नोआ वेबस्टर का 1828 का शब्दकोश है। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा और आगे देखने जा रहे हैं। अब जबकि हमने 14 को पूरा कर लिया है, हम अब 15 पर थोड़ा और गौर करेंगे। अतः हम बलवानों को चाहिए कि हम निर्बलों की दुर्बलताओं को सहन करें, न कि स्वयं को प्रसन्न करें। हम जो पौलुस के सत्य में दृढ़ हैं, हमें उन कमजोर विश्वासियों की कुछ कमजोरियों को सहन करना चाहिए जो अपने निर्देशों के बारे में स्पष्ट नहीं है, जिन्हें दोनों ओर से रहस्य को भविष्यवाणी से अलग करने में समस्या होती है। कुछ लोग स्वर्गीय और सांसारिक निर्देशों के बीच अंतर को समझ ही नहीं पाते। तो हम अपने आप को खुश नहीं करने जा रहे हैं, आप जानते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता को सीमित करने जा रहे हैं। हम यहाँ ये जानने के लिए हैं कि हमें ये समझने में कुछ समय लगा था कि सही ढंग से विभाजन कैसे किया जाए, तो हम उनकी कमजोरियों को सहन करने की कोशिश करेंगे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। तो आप जानते हैं, जब हम उन्हें बाइबल में लिखी बातें सिखाएंगे तो हम उनके प्रति विचारशील होंगे, क्योंकि हे मसीह, मुझ पर कृपा करो, परंतु जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंद मुझ पर आ पड़ी। यशायाह। मेरा मतलब है, भजन 69:9, पौलुस यह उद्धृत कर रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हारी निंदा की, उनके बुरे वचनों के कारण मैं पहले ही उन सब की कीमत चुका चुका हूँ।
और इसलिए जो कुछ भी लिखा गया था वह पहले से ही हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था। ठीक है, इसलिए जो कुछ भी बातें छोटे झुंड के विश्वासियों और पुराने नियम भविष्यद्वक्ताओं द्वारा लिखी गई थी, वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई थी ताकि हम शास्त्रों के धैर्य और आराम के माध्यम से आशा रख सकें। अतः भजन 69 हमें धैर्य और आशा देता है, क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि मसीह उन लोगों के पापों के लिए मरा जिन्हें आप जानते हैं। पौलीन सत्य को समझने में कठिनाई हो रही है। अब धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार एक दूसरे के प्रति एक मन रहो, तो मसीह की तरह बनो, उनकी निंदा सहन करो, उन्हें सहन करें। आप जानते हैं लोगों के साथ दयालु और धैर्यवान बने, ताकि आप एक मन और एक मुंह से परमेश्वर की महिमा कर सकें। यदि हम अपने एक प्रेरित और उसके माध्यम से मसीह द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो हम एक मन कैसे रख सकते हैं और सभी एक ही बात कैसे कह सकते हैं? हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की भी महिमा करते हैं। यदि हम सही निर्देशों का पालन कर रहे हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए एक दूसरे को ग्रहण करो, जैसा कि मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए हमें ग्रहण किया है। वैसे ही तुम देख सकते हो कि हम उस निर्बल भाई या बहन को किस प्रकार ग्रहण करेंगे, ठीक जैसे पौलुस ने इस पूरे अध्याय में आरंभ किया है कि जो निर्बल है उसे ग्रहण करो। ठीक है, तो हम उस कमजोर भाई या बहन का स्वागत करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, हम उन्हें अपनी विधानसभाओं में बनाए रखेंगे ताकि हमें उन्हें और अधिक मजबूत बनाने में मदद करने का अवसर मिल सके। ठीक है, तो अब हम उन्हें प्राप्त करने जा रहे हैं जो कुछ भी चीजें समय के लिए लिखी गई थी। सो पौलुस ही वह व्यक्ति है जिसने बाइबल पूरी की और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैं उसका सेवक बना। हे अन्यजातियों, तुम परमेश्वर के वचन को पूरा करो। मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करूंगा, अर्थात वह भेद जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। इस प्रकार यह रहस्यपूर्ण जानकारी कि परमेश्वर स्वर्ग में रहने के लिए एक अन्य समूह को बचाने जा रहा था, पौलुस को दी गई। पौलुस हमें इस व्यवस्था के लिए मसीह की ओर से आज्ञाएं या निर्देश देता है। तो आइए पर्व त्योहारों के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानें। ठीक है, इसलिए यहाँ हमारे पास बाइबल अलग अलग भविष्यवाणी रहस्य भविष्यवाणी में है। इस प्रकार रहस्य मसीह की मृत्यु, दफनाए जाने, पुनरुत्थान तथा स्तिफनुस को पत्थर मारे जाने के बाद शुरू हुआ। प्रेरितों के 9वें अध्याय में जब पौलुस दमिश्क के रास्ते पर बचा लिया गया, तब यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ और उसे बचाया, और परमेश्वर अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह की देह का निर्माण कर रहा है। और हमारे प्रबंध के अंत में मसीह दूसरी बार पुनः प्रकट होगा और भविष्यवाणी के दौरान हमें स्वर्गारोहित करेगा। रहस्य के दौरान इस्राएल अन्य जातियों से ऊपर है, यहूदी और गैर यहूदी लोग इसमें शामिल हैं, और फिर आने वाले युगों में इस्राएल फिर से अन्य जातियों पर हावी हो जाएगा। इस प्रकार फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी, प्रथम फल, ये सभी यीशु मसीह द्वारा पूरे किए गए। वह फसह के दिन मर गया, वह अख़मीरी रोटी थी, उसने कभी पाप नहीं किया, और वह महिमा में शरीर में पुनर्जीवित होने वाला पहला फल था। फिर पिन्तेकुस्त दूसरे प्रेरितों के दिन था जब पवित्र आत्मा नीचे उतरा। अतः यहूदी पर्व के सभी दिन भविष्यवाणी में पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब भविष्य में इस्राएल के 3 और पर्व पूरे होने हैं। तो ही यह इस्राएल का पुनः एकत्र होना है जब मसीह क्लेश के बाद दूसरी बार आएगा। ठीक है, तो क्लेश के दौरान राज्य में जाने के लिए पतरस के समूह में और अधिक लोग शामिल हो जाएंगे। अतः प्रायश्चित का दिन वह है जब मसीह के दूसरे आगमन पर इस्राएल के पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। और झोपड़ियों का दिन वह है जब मसीह पृथ्वी पर 1000 वर्षों तक रहेगा, और उसके बाद हमेशा के लिए नए स्वर्ग और नई पृथ्वी पर रहेगा। और इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक का वर्णन क्लेश से होकर राज्य में प्रवेश करने के बारे में है। अतः हम देख सकते हैं कि आदम से अब्राहम तक का समय 2000 वर्ष था, तथा मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में अब्राहम से यीशु मसीह तक का समय 2000 वर्ष था। तो 4000 हमारे समय में हमारा शासन लगभग 2000 वर्षों तक चला है। ठीक है, क्योंकि अभी हम 2023 में हैं, बस यही खत्म दिसंबर 2023, और फिर 1000 साल और लगेंगे। अतः हम लगभग 6000 वर्ष पहले ही समाप्त कर चुके हैं और अभी 1000 वर्ष और बाकी हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 20 की 6ठी आयत में कहा गया है, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। यह मसीह के दूसरे आगमन के बाद यहूदियों का पुनरुत्थान है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का जो आग की झील में होती है कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो वे ऐसा करेंगे। यहूदी लोग यीशु मसीह के साथ उन 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। अतः यदि परमेश्वर के पास मानव जाति के लिए 7000 वर्ष की योजना है, तो इसका अर्थ है कि हमारा स्वर्गारोहण बहुत निकट है। ये संभवतः शीघ्र ही घटित होगा, लेकिन कोई भी इसकी सटीक तारीख नहीं जानता। अतः इसराइल के पतन के माध्यम से अन्य जातियों को मुक्ति मिली है। सो जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया तो वे भी मारे गए, और अब रहस्यपूर्ण रीति से अन्य जातियों के पास उद्धार आ पहुंचा है।
आज परमेश्वर अन्य जातियों पर दया दिखा रहा है। सहस्राब्दी राज्य के दौरान इस्राएल भविष्यवाणी के अनुसार अन्य जातियों को बचाएगा, अतः यहाँ वे भविष्यवाणी में अन्य जातियों को बचाएंगे। तो ये बात इजराइल के उदय के बाद की है। तो अभी हम इस्राएल के पतन के दौर में रह रहे हैं। इस्राएल गिर गया और इस तरह उसने रहस्य शुरू किया, परंतु जब वे क्लेश के दौरान जी उठेंगे तब अन्यजाति लोग भविष्यवाणी के अनुसार बचा लिए जाएंगे। अतः पौलुस कहता है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इसलिए अब न तो कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर और न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। गलातियों 3 के 27 और 28। अतः इस व्यवस्था के दौरान हर किसी के पास यीशु मसीह की आत्मा है और हम सभी, आप जानते हैं, उस अर्थ में आध्यात्मिक रूप से समान हैं। हम सभी के पास उसकी आत्मा है। अतः प्रेरितों के अध्याय 2 में ये भविष्यवाणी की गई घटना थी जब पतरस ने पिन्तेकुस्त के दिन बात की थी, और फिर प्रेरितों के अध्याय 2 के 47 में कहा गया है, परमेश्वर की स्तुति करो और सभी लोगों से अनुग्रह पाओ। और प्रभु ने कलीसिया को और बढ़ा दिया। यही मसीहाई राज्य चर्च दैनिक है, जैसे बचाया जाना चाहिए। अतः पिन्तेकुस्त के दिन कुछ भी नया आरंभ नहीं हुआ। परमेश्वर ने पहले से मौजूद कलीसिया को, जिसे उसने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में शुरू किया था, और जो कलीसिया अस्तित्व में थी उसमें और भी कलीसिया को जोड़ा। इसलिए मंडली की यह गलती है कि वह कहता है कि मंडली का आरंभ दूसरे प्रेरितों के अध्याय में हुआ, क्योंकि चर्च वास्तव में कब आरंभ हुआ? इसकी शुरुआत 9वें अंक में हुई। ओह शैतान के पैर! इसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत तब हुई जब प्रेरितों के काम 9 में पौलुस को बचाया गया। वह हमारा एकमात्र प्रेरित है, क्योंकि परमेश्वर ने हनन्याह से कहा था, परंतु प्रभु ने उसे कहा, हे हनन्याह, चला जा, क्योंकि वह अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, क्योंकि मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रेरितों के कार्य 9 के 15 से 16। इसलिए हनन्याह पौलुस की आंखों को ठीक करने के लिए जाने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि जब उसने देखा कि मसीह उसके सामने प्रकट हुआ था तो पौलुस अंधा हो गया था, क्योंकि उसने छोटे झुंड को सताया था। और यहाँ दमिश्क में एक छोटे झुंड का विश्वासी छोटे झुंड के दुश्मन के पास जाने से हिचकिचा रहा है। तो वैसे भी हमारे पास मध्य कार्यों में होना बेहतर है। पॉलिन, हमें अपने विश्वास में विश्वास रखना चाहिए और पेंटिकोस्टलिज्म को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह गलत है। हमारे युग में केवल मध्य कार्य पॉलिन विश्वासी ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल को सही रूप में समझा है। तो क्या परमेश्वर के पास मानव जाति के लिए 7000 साल की योजना हो सकती है? वह मेरी पहली पुस्तक थी, ओह, जो कि व्यवस्थापरक थी कि मैंने तब रोमनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी थी। ओह, सही ढंग से विभाजित रोमनों का अध्ययन मार्गदर्शिका। ये वे पुस्तकें हैं जिनका उपयोग मैं मुख्यतः बाइबल अध्ययन के लिए करता हूँ। तब हमें परमेश्वर का रहस्य पता चल जाता है। संपूर्ण बाइबल के 100 पृष्ठों में विस्तृत चित्र अवलोकन। इसलिए किसी को सही ढंग से विभाजित करने में मदद करने के लिए अब आपके पैसे का सबसे अच्छा उपयोग ट्रेजर हंट वॉल्यूम 1, 2 और 3 प्राप्त करना होगा, क्योंकि तब आपके पास पौलुस के 13 पत्रों की सभी टिप्पणियां होंगी। पौलुस के पत्रों के लिए एक अध्ययन मार्गदर्शिका एक त्वरित अवलोकन है, एक छोटा सा स्नैपशॉट जो आप जानते हैं, पौलुस के 13 पत्रों का सारांश। पूर्व क्लेश के उत्साह की निश्चितता भी बहुत उपयोगी है। ये प्रथम और द्वितीय थिस्सलुनीकियों पर टिप्पणी है। इसलिए हम क्रिसमस और नए साल के बीच 99 सेंट की किंडल बिक्री करने जा रहे हैं, तो आप अमेजन पर नजर डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी सभी किताबें अमेजन पर उन सौदों के लिए उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट maryandmanley.com है। हमारे YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। और हाँ, कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।